आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप रुक क्यों गए? आप मौन क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप इस मधुर बेला को दुखदाई न बनाइए, कुछ तो बोलिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हमने अभी अभी विवाह वेदी के फेरे फिरे हैं। क्या आप इस विवाह से संतुष्ट नहीं? क्या मैं आपके योग्य नहीं? आप कुछ तो बोलिए स्वामी। तुम्हारे स्वामी राजकुमार हैं देवी। तो आप? मैं तुम्हारे वर का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ देवी। किंतु मैंने आप ही को वरमाला पहनाई है, आप ही के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। मेरे पिता ने आप ही को कन्यादान किया है। भावुक मत बनो देवी। वचनबद्ध होने के कारण मैं तुम्हारे वर का प्रतिनिधि बना। और अग्नि के साथ फेरे करके मैं भी तो वचनबद्ध हूँ। मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मैं एक विप्र ब्राह्मण हूँ, काशी दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अब आप जो भी हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं। हट मत करो देवी। मेरे जीवन में विवाह का सुख है ही नहीं। मैं अल्पायु हूँ और मेरे जीवन के बचे हुए दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यदि ऐसा है भी तो ये मेरे भाग्य का दोष होगा। किंतु आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है। मैं तुम्हारा सुहाग नहीं हूँ। मुझे भूल जाओ देवी, मुझे भूल जाओ देवी, मुझे भूल जाओ। माँ, माँ। मन में
मेरी एक पुजारी ने मुझसे सहायता मांगी है, तो सहायता करो। किंतु एक धर्म संकट आन पड़ा है। भाग्य विधाता बाधा डाल रहे हैं। तब तो सचमुच ही धर्म संकट की बात है। भाग्य के लेख को मिटाना उचित नहीं होगा देवी। बहू, पिताजी, मेरी बहू किधर है? बहू किधर मिलेगी? हाँ। आइए महाराजा वीर सिंह जी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रसेन जी, हम वधू की विदाई लेने आए हैं। बेटी पद्मा, ये क्या? तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया? विदाई के कपड़े भी नहीं पहने? क्या हमारे नाम पर कलंक लगाना चाहती हो? नहीं, आपको यश देना चाहती हूँ। पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि वर का घर ही मेरा घर होगा। कहा था, और अब भी कहता हूँ। आपने ये भी कहा था कि मैं अपने पति को ही परमेश्वर मानूं। यही भारतीय नारी का धर्म है। आपने ये भी कहा था कि पिता के घर से बेटी की डोली निकलती है और पति के घर से उसकी अर्थी। यही कुलीन घरों की रीत है। तो फिर आप मुझे एक पराये वर के साथ पराये घर जाने की विदाई क्यों देना चाहते हैं? पराया घर? पराया घर? ये सब तुम क्या कह रही हो? आप ही देखिए, क्या ये वही है जिनके साथ मैंने विवाह की वेदी के फेरे लिए हैं? ससुर जी, हाँ, मेरी बहू को विदा कर दो ससुर जी। ससुर जी, मर गया ससुर जी। वीर सिंह जी, आपने हमारे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? राजा साहब, अचानक कुमार को पागलपन का दौरा पड़ गया था। विवाह शुभ मुहूर्त पे संपन्न हो, इसीलिए मैं उस युवक को वर का प्रतिनिधि बनाकर लाया था। तो इसकी सूचना हमें पहले से देनी चाहिए थी। अगर आप हमारे अतिथि न होते तो आज आपके घर आपकी अस्थियां पहुंचती थी। चंद्रसेन जी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं। बेटी, तुम धन्य हो बेटी। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। बेटी, क्या तुम जानती हो तुम्हारा वर कौन युवक था? कहाँ से आया था? मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि वे वेदाभ्यासी ब्राह्मण कुमार हैं और दीक्षा लेने काशी गए हैं। हम उनकी खोज करवाते हैं बेटी। नहीं पिताजी, अब तो माँ ही मुझे उनसे मिलने की राह दिखाएगी और मेरे सुहाग की रक्षा करेगी। कहा गया है, जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वो सृष्टि पर प्रभुत्व करने में समर्थ होते हैं। जब शक्ति का ईकार उनसे अलग होता है तब शिव शव बन जाते हैं। उनकी शक्तियां क्या हैं? चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये उनकी 5 शक्तियां हैं। ये 5 शक्तियां प्रत्येक मनुष्य में भी होती हैं। इन्हीं के द्वारा वो कर्म करने की शक्ति पाता है। जब इनके बिना शिव भी शव बन जाते हैं तो मनुष्य की क्या बिसात। धन्य हो प्रभु। कल्याण हो। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। सोमदेव, काशी आकर तुमने अच्छा किया। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामी जी, आप मेरा नाम भी जानते हैं और यहाँ आने का प्रयोजन भी? सब भगवान विश्वनाथ की माया है बेटे। भक्तों पर कृपा करने की उनकी प्रणाली बड़ी निराली है। आप त्रिकालदर्शी हैं स्वामी जी। मुझे कल्याण का मार्ग बताइए। देखो बेटा, जो होनी है सो तो होकर ही रहती है, इसलिए होनी का सामना निर्भय होकर करना चाहिए। ना मुझे कोई होनी का भय है और ना ही मेरी कोई कामना है। इसीलिए मैं अपने आप को शिवमय बना लेना चाहता हूँ और इसका आशीर्वाद पाने के लिए ही आपके चरणों में आया हूँ। सुखी रहो। आज से तुम यहीं रहोगे बेटे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शंभवाय च
मयो भावाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कितने दिन हुए आपने अन्न को छुआ तक नहीं। कम से कम थोड़ा फलाहारी कर लेते। नहीं रत्ना, हम पूर्णिमा के चंद्र उदय होने तक कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अभी पूर्णिमा को तो कितने दिन हैं? ऐसा कौन सा व्रत कर रहे हैं आप? समय आने पर बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। तुम यहाँ? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। परमेश्वर यदि अपने मानने वालों से कह दें कि वो परमेश्वर नहीं है, तो क्या परमेश्वर को परमेश्वर मानने वाले उसे परमेश्वर नहीं मानेंगे? मैंने आपको अपने सच्चे मन से पति परमेश्वर माना है। देवी सावित्री भी तो जानती थी कि उनके पति अल्पायु हैं। तो क्या मैं? कथा कहानियों की बात कुछ और है। कथा कहानियां भी तो जीवन की प्रेरणा होती हैं। वास्तव में होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी टले या न टले, प्रयत्न करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब जब पतिव्रता नारी ने अपने पति की रक्षा का संकल्प किया है, तब तब विधाता को भाग्य की लकीरें बदलनी पड़ी हैं। गौरी माँ और भगवान शिव क्या चाहते हैं सो तो वही जाने, किंतु मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पति परमेश्वर की सेवा से वंचित रहूं। मैंने आजीवन